Our next topic is related to pure economics. As we have discussed so many topics related to demography or population, but our course is population economics. आपको पॉपुलेशन इकनॉमिक्स को पढ़ते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इकनॉमिक्स के कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको आने चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि इकनॉमिक्स की जो फोर्सेस हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं। आपने हो सकता है बहुत से इस तरह के कंसेप्ट से आप पहले से फेमिलियर हों। मैं उनमें से चंद को रिपीट करवाता हूं ताकि हम फर्दर जब आपके कोर्सेज के बाकी कोर्स के जो बाकी लेक्चर्स हैं उनको जब आप पढ़ें और देखें तो आपके लिए इस बात में आसानी हो कि इकनॉमिक्स को कैसे पॉपुलेशन की बेहतरी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सो आवर टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन इकनॉमिक वेरिएबल एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस. For this purpose we are going to see on next slide that how can we draw a diagram to show the relationship between demand and supply and its relationship with price. So on y-axis we are going to measure prices and on x-axis the quantity of a commodity, for example. So suppose this is a demand curve D1 and this is a supply curve S1. Both will intersect each other and at that point you will get the price and quantity. So suppose करें कि दोनों जहाँ पे आपस में मिलते हैं उनको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं और मार्केट इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं और इस वक्त प्राइस है जो भी चीज़ है ये फॉर एग्जांपल उसकी कीमत है 10 रुपये और जो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई है वो 100 यूनिट्स हैं. अब ये तो एक मार्केट की इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है. इसके बाद हमने ये देखना है कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट डिमांड पे क्या होता है. जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है फॉर एग्जांपल 10 से 12 हो गई है तो उसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो गई, फॉर एग्जांपल 100 से 80 हो गई. अब इसकी वजह से कीमत के बढ़ने की वजह से सप्लाई पे क्या असर होगा. सप्लाई किसी चीज़ की कीमत के बढ़ने की वजह से जनरली बढ़ जाती है और सपोज करें पहले ये 100 थी अब 120 है. अब जो कंडीशन है क्योंकि मार्केट इक्विलिब्रियम से कीमत ज़्यादा है 2 रुपये तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन डिमांड है और मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है. इस लेसन का मकसद ये है कि आप ये सीखें कि डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशनशिप है. एज यू कैन सी द कर्व ऑफ डिमांड इज़ नेगेटिवली स्लोप. जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी डिमांड कम होगी और जो कर्व है सप्लाई का वो पॉजिटिवली स्लोप कर्व है. इसका मतलब ये कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी. इस रिलेशनशिप को याद रखने के लिए यू नीड टू कंसीडर योर सेल्फ आइदर एज अ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी डिमांड, द कंसेप्ट ऑफ डिमांड, यू शुड थिंक योर सेल्फ एज अ कंज्यूमर. So you buy less of a commodity when the commodity becomes expensive. So that is why there is a negative relationship between demand and price. And if you are going to study the supply behavior of a commodity, think yourself as a producer. आप कोई चीज़ जब महंगी होती है तो तब आप उसको बेचने की कोशिश करते हैं और जब कोई चीज़ किसी चीज़ की कीमत कम हो रही हो तो प्रोड्यूसर या जो सप्लायर होता है वो वेट करता है उस वक्त का जब वो चीज़ महंगी हो जाए तो तब उसको बेचा जाएगा. तो ये बेसिकली एक बेसिक डायग्राम है जो फ्यूचर के लेक्चर्स में यूज़ होगी कि जब कीमत बढ़ती है तो उसकी वजह से डिमांड कम होती है और जब कीमत बढ़ती है तो सप्लाई कम होती है. इस रिलेशनशिप को कीमत के कम होने के ज़रिए भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं.